बात चली है कि राहुल गांधी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में रहते तो आगामी मुख्यमंत्री होते, वह बीजेपी में कभी उस पद की दावेदारी नहीं हासिल कर पाएंगे। इस पर जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इतनी फिक्र मेरे कांग्रेस में रहते हुए करते, अब इस बात का क्या औचित्य है। वहीं आज उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पार्टी प्रवक्ता रज्जो मालवी जी से बात की। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। इस पर रज्जो जी ने बड़ी ही बेबाक तरीके से बात की। भारतीय राजनीति में गोलोकवासी माधवराव सिंधिया जी का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान था। वो शुचिता के लिए भारतीय राजनीति में जाने जाते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सब उन्हें पुष्पार्पण करते हैं, शत शत नमन करते हैं। राहुल गांधी जी आज जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कल ना या तो वो नानी के घर होंगे या इस दुनिया से भी कोई दूसरी दुनिया होगी जहाँ पर वो होंगे, जब मध्य प्रदेश की धरती पर पल प्रतिपल माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ अपमानित व्यवहार हो रहा था। अगर वो किसी भी काम के लिए जनहित, क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत तो कोई काम था नहीं, जनहित के किसी भी काम के लिए सरकार को कहते थे तो सरकार का जवाब सदैव नकारात्मक होता था। उन्होंने कुछ मामलों में उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं सड़क पे उतरूंगा, तो अगले दिन कमलनाथ जी कहते हैं तो उतर जाओ। ये सारी बातें क्या राहुल गांधी जी को पता नहीं थी कि आप प्रियंका जी के ध्यान में नहीं थी, या सोनिया जी जानबूझकर नज़रअंदाज उस समय कर रही थी। जिस तरह से उनको वहाँ अपमानित किया गया, आज वे जब हमारे परिवार में हैं, तब राहुल गांधी जी का ये कहना कि वे कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री होते बहुत हास्यास्पद है। आज वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ है। इसके साथ उन्होंने टिप्पणी ये भी की है कि बीजेपी में कभी भी मुख्यमंत्री पर दावेदारी नहीं बना पाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस अपने दल के बारे में भविष्यवाणी करे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो अपने दल में कुछ कर भी सकती है और दल के बारे में जानती भी है। जिस दल के बारे में कांग्रेस को कुछ पता नहीं है, उसके बारे में भविष्यवाणी करने का उनको अधिकार भी नहीं है। जो भी मध्य प्रदेश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, दीमक की तरह खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर मध्य प्रदेश के जननायक ने कार्रवाई की है तो कांग्रेस को इसमें विचलित होने की क्या आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि वो जब बुलडोजर चलता है तो कांग्रेस की छाती पर चलता है। ऐसा लगता है कि जब भूमाफिया जेल के अंदर होते हैं, माफिया जेल के अंदर होता है, तो कांग्रेस को लगता है हमारे कार्यकर्ता अंदर हो गए। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि जब कार्रवाई होती है और मध्य प्रदेश का आम आदमी उसमें सुकून महसूस करता है, दर्द कांग्रेस को होता है, तो इसमें समझने में कहीं बहुत भारी अंतर नहीं आता कि तकलीफ किसको क्यों हो रही है। भाई साहब, आज माधवराव जी की पुण्यतिथि है। मध्य प्रदेश में अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा सहयोग किया। आज उनकी 76वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दीनदयाल परिसर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की। आज स्वर्गीय श्रीमद माधवराव सिंधिया की 76वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में हमारी बात प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री भगवान दास सबनानी से हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंधिया जी का मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। वहीं उन्होंने लीग से हटकर कहा कि भोपाल में हो रहे अवैध अतिक्रमण मुहिम पर कांग्रेस द्वारा जताया जा रहा विरोध नीति संगत नहीं है। सर, कल राहुल गांधी जी का जो बयान आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर, राहुल गांधी जी ने तो परिस्थिति का विश्लेषण किया है। ये आज सत्य है। आज तो गांव-गांव में, गली-गली में आप जाइए ग्वालियर, हर कार्यकर्ता उनका ये कह रहा है कि सिंधिया जी ने जो है ठीक कदम नहीं उठाए। आज जो उन्हें जो सम्मान इस पार्टी में मिला हुआ था, आज वहाँ पीछे बैठे हुए पोस्टरों से उनकी फ़ोटो का साइज़ घटाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को निर्देश निकालने पड़ रहे हैं। किसकी फ़ोटो होगी पोस्टर में, ये निर्देश निकालने पड़ रहे हैं ताकि सिंधिया की फ़ोटो ना लगे। तो इससे ज़्यादा किसी भी नेता की अवमानना क्या हो सकती है। ये उनका अपना निजी मामला है, उनने कोई फैसला किया है। लेकिन आज एक नेता के साथ हज़ारों जो कार्यकर्ता जाते हैं, वो भी उससे नई पार्टी में सम्मान तलाशते हैं। आज वो कार्यकर्ता मारा फिर रहा है, उठाई गिर की तरह उसकी स्थिति हो गई है। तो वो भी चिंतित है, वो भी कह रहा है कि महाराज को क्या हो गया। तो ये तो राहुल जी ने केवल एक परिस्थिति का विश्लेषण किया है और उस पर उनको विचार करना है कि उनने सही फैसला लिया कि गलत फैसला लिया। इससे अब कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं।
लेकिन जो परिस्थिति है पूरा देश देख रहा है, वो परिस्थिति सामने है। लेकिन उनका यही बोलना है कि अगर इतनी फिक्र पहले कर ली गई होती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। इतनी फिक्र की थी तभी तो वो इतने बड़े पद तक पहुँचे। जिस दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की उस दिन क्या थे, उस दिन से मंत्री बने हुए। वो कांग्रेस की जो है लोकसभा के चीफ व्हिप थे, वो मुख्य सचेतक। इससे बड़े पद क्या दिए जा सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर तो उनको बना नहीं सकते थे राहुल जी, या जो बना सकते थे वो उनको दिया है। आने वाले टाइम में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में वापस आते हैं तो क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? ये फैसला हमारी पार्टी का हाईकमान करता है। जब वो ऐसी अपेक्षा करेंगे हमारा हाईकमान इस पर फैसला करेगा। फैसला तो सर कर दिया गया है कि बीजेपी में कभी भी लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो एक उन्होंने जो है एक अपना विश्लेषण कहा है। ये कोई फैसला है तो नहीं, बीजेपी हमारे कहने से तो बना नहीं रही किसी को। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, जब जिस पार्टी में उनके पोस्टरों से फ़ोटो गायब करने के लिए विशेष निर्देश निकाले जा रहे हैं और फ़ोटो की साइज़ तय की जा रही है, उस समय उस पार्टी के बारे में आप क्या सोचेंगे? आप खुद ही अपने आप बता दीजिए। आपका भी वही निष्कर्ष है जो राहुल जी का निष्कर्ष है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने क्षेत्र का समीक्षात्मक विश्लेषण करते हुए कहा कि क्षेत्र में जाकर भी पूछा जा सकता है कि सिंधिया जी के निर्णय को वहां की जनता किस रूप में देखती है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।